कैसे हो दोस्तों आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त हरसिमरन सिंह अगेन वेलकम करता हूं दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, हमने बुक रीडिंग सीरीज स्टार्ट की हुई है। जो क्वेश्चन आर द आंसर बुक का सवाल ही जवाब, उसका चैप्टर 2 का हमने पार्ट 1 तो कवर कर लिया था। आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे। तो बाकी करते हैं जी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। बाकी 48 पेज से स्टार्टिंग थी। ठीक है, किस तरह दांत के डॉक्टर का ऑपरेशन हुआ। यह घटना मेरे साथ हुई। 44 वर्षीय फ्रैंक मेरा दंत चिकित्सा। उसके पास समुद्र तट पर $10 लाख का आलीशान बंगला था। एक शानदार कार थी और वह हमेशा व्यस्त रहता था। अधिकतर लोगों की राय में वह बहुत सफल व्यक्ति था। एक दिन जब मैं स्थानीय शॉपिंग सेंटर में था, तब मैंने उसे कॉफी हाउस में बैठे देखा। मैं भी कॉफी पीने के लिए उसके पास जा पहुंचा। एलन, काम धंधा कैसे चल रहा है फ्रैंक? ठीक है, एलन मजाकिया अंदाज में। फ्रैंक, आप समुद्र तट पर रहते हैं, आपके पास ढेर सारा काम है और आप ढेर सारा पैसा कमाते हैं, फिर तो सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरे ख्याल में यह जिंदगी गुजारने के लिए पर्याप्त है। अच्छा फ्रैंक, अगर आप इसे पसंद नहीं करते तो इसे छोड़कर कुछ और शुरू क्यों नहीं करते? मुझे नहीं लगता मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा एलन। क्यों नहीं? क्योंकि मैं दांतों का डॉक्टर हूँ, हमेशा दांतों का डॉक्टर था और मैं यही कर सकता हूँ। अच्छा, फ्रैंक अपने दांतों का डॉक्टर बनने का फैसला कब किया? जब मैं 18 साल का था और विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। मैंने चिकित्सा में दाखिला नहीं लिया और दंत चिकित्सा मेरा अगला विकल्प था। क्या आपको दांतों का डॉक्टर बने रहना अच्छा लगता है फ्रैंक? झटके से सच कहूं तो नहीं, पर इससे बिल चुक जाते हैं। एलन, फ्रैंक, अगर कोई 18 साल का लड़का आपकी सर्जरी में आकर आपसे कहे कि अगले 20 साल में आपको अपनी ज़िंदगी किस तरह जीनी चाहिए, तो आप क्या उसकी बात सुनेंगे? फ्रैंक हंसते हुए, 18 साल का अनुभवहीन युवक 44 साल के अनुभवी आदमी की ज़िंदगी के बारे में क्या समझ सकता है? तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। फिर अभी आप उसकी बात क्यों सुन रहे हैं? चर्चा एकदम रुक गई। फ्रैंक अवाक रह गया। उसने यह कभी सोचा ही नहीं था कि 18 साल के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र के क्षणिक निर्णय से 44 साल की उम्र में उसके जीवन की दिशा नियंत्रित हो रही है। मैं देख रहा था कि यह सवाल उस पर कितना प्रभाव डाल रहा था और यह इतना अच्छा अवसर था जिसे मैं खोना नहीं चाहता था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी बिजनेस कार्ड निकाला जिसके पीछे प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची छुपी हुई थी। एलन, फ्रैंक, इस सूची पर नजर डालें। आपकी नजर में जिंदगी की पहली प्राथमिकता कौन सी है, यानी कि पीएमएफ फैक्टर आपका कौन सा है? लंबी खामोशी के बाद उसने अंतर जवाब दिया, ज्यादा खाली समय। आपने इसी विकल्प को क्यों चुना? मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ ताकि 8:30 बजे से पहले मरीज देखने के लिए तैयार हो सकूं। मैं शाम 6 बजे तक काम करता हूँ और पूरे दिन उन लोगों की शिकायतें और तकलीफें सुनता रहता हूँ जो मुझे देखकर खुश नहीं होते। मेरे पास खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए कभी समय नहीं होता, सप्ताह के अंत में भी नहीं। मैं इतना थक जाता हूँ कि मैं कोई भी महत्वपूर्ण काम करने की हालत में नहीं होता। फुर्सत एक ऐसी चीज है जो मेरे पास कभी होती ही नहीं है। यह आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है फ्रैंक? जैसा मैंने कहा, मेरा जीवन मिनट से मिनट तक की टाइम टेबल के अनुसार चलता है। मैं सोचता हूँ कि काश मैं किसी स्कूल में टीचर होता ताकि मेरे पास ज्यादा समय होता और ढेर सारी छुट्टियां होती। यानी दंत चिकित्सा वैसी नहीं है जैसा इसे समझा जाता है। जब मैंने पहली बार इसमें कदम रखने का फैसला किया था, फ्रैंक 5 मिनट तक भावहीन होकर उस कैद खाने के बारे में बातें करता रहा जिसमें दंत चिकित्सा ने उसे कैद कर रखा था। एलन, अगर आपको ज्यादा समय ना मिले तो इसके क्या परिणाम होंगे फ्रैंक?
हताशा भरे स्वर में, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी सर्जरी करते हुए ही काटनी पड़ेगी। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मेरे पास उनके लिए समय नहीं है। मेरी पत्नी का कहना है कि मेरी तनावपूर्ण स्थिति में वह भी काफ़ी तनावग्रस्त रहती है। फ्रैंक का चेहरा पीला पड़ रहा था। उसकी आंखें डबडबा गई थी। मुझे लगा कि वह फूट-फूट कर रोने वाला है। 20 साल की में पहली बार वह अपने दिमाग में मौजूद विचारों को शब्दों में व्यक्त कर पा रहा था। एलन धीमे से, आप इससे चिंतित क्यों होते हैं फ्रैंक? फ्रैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जवाब दे भी सकता था क्योंकि वह काफी चिंतित था, बस वह चुप वहीं बैठा रहा। मैंने ज्यादा जानकारी के लिए उस पर दबाव नहीं डाला क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वह इससे झेल पाएगा। इसके अलावा मुझे कॉर्नफ्लेक्स खरीदने चाहिए थे, ना कि फ्रैंक की जिंदगी को बदलना चाहिए था। तीन महीने बाद फ्रैंक से उसकी सर्जरी में मिलने आ गया। उसकी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि वह बाहर गए हुए थे। वह सोमवार को लौट कर आए थे और उन्हें घोषणा की थी कि उसका एक दोस्त उनकी जगह चिकित्सक करेगा और वे खुद छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। किसी ने भी उन्हें 3 महीनों से नहीं देखा था। 1 साल बाद मैंने सुना कि फ्रैंक अमेरिका में कमीशन पर मोटर बेच रहा है और वह काफ़ी खुश है। मैं आज भी नहीं जानता कि फ्रैंक कहाँ है और वह क्या कर रहा है, पर यहाँ जो कुछ हुआ वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि तकनीक कितनी शक्तिशाली हो सकती है और किस तरह आप उन लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं जिनकी आपको कतई उम्मीद नहीं होगी। हो सकता है कि कहीं पर फ्रैंक का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो। ऐसा ग्राहक किसी को प्राथमिकता ही ना हो। कभी कभार आपका किसी ऐसे संभावित ग्राहक से पाला पड़ सकता है जिसकी कोई प्राथमिकता ही नहीं, यानी कि जिनका कोई जिनको कह सकते कि उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, उनकी नीड रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो कई लोगों के पास प्राथमिकता 2 कारणों से नहीं होती। पहला कारण तो यह है कि उनकी सचमुच कोई प्राथमिकता नहीं होती और नंबर 2 या नंबर 3 प्राथमिकताएं भी नहीं होती। इस तरह के माल में उन्हें धन्यवाद दें और अगले संभावित ग्राहक की खोज में चल दें। अपना समय इन ऐसे लोगों में बर्बाद ना करें जिनके पास कोई आशा, सपना, प्राथमिकता ना हो। ठीक है, दूसरा कारण यह होता है कि प्राथमिकता चुनने में इसलिए भी डरे हुए हो सकते हैं क्योंकि उन्हें इसके अनुसार काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह संभावित ग्राहकों से कैसे निपटा जाए? आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? संभावित, सच कहूं तो इसमें से कोई भी नहीं। आप कोई भी नहीं। संभावित ग्राहक, नहीं, इनमें से कोई भी नहीं अभी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप सामान्य रूप से, अच्छा, अगर इनमें से कोई प्राथमिकता महत्वपूर्ण होती तो कौन सी होती? संभावित, अगर कोई प्राथमिकता तो शायद आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब वो कुछ भी कह सकता है। आप आर्थिक स्वतंत्रता ही क्यों? संभावित, क्योंकि पैसे का होना काफी महत्व रखता है और आप 5 ठोस सवालों को पूछना जारी रख सकते हैं। यानी कि इसमें यह बताया गया कि अगर कोई बंदा बोले ना कि मेरी कोई प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर नहीं है, पीएमएफ नहीं है, तो उससे कैसे निकलवाना है कि आपका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है। एक बार उसने बता दिया, फिर वही हमारे 5 सवाल जो स्टार्टिंग में बताए थे उनको हमने आगे रिपीट पर रखना है। ठीक है, मौन की शक्ति। सवाल पूछने के बाद जब तक आपका संभावित ग्राहक अपना जवाब पूरा ना दे दे, आप एकदम चुप रहें। प्राथमिकता चुनने में उसकी सहायता करने के सारे प्रलोभनों पर काबू पाए क्योंकि यह विचार पूरी तरह उसका होना चाहिए, आपका नहीं। उसे आपको बताना चाहिए कि वह आपके बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहता है। संभावित ग्राहक के जीवन में शायद पहली बार किसी ने उससे इतने महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं और उसे खुद जवाब देने का अवसर दिया होगा। अगर आपके संभावित ग्राहक से पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए किसी ने पूछा होगा तो भी शायद पहली बार ही किसी ने उससे यह सवाल पूछकर चुप्पी साधी होगी। आपके संभावित ग्राहक के जवाब पर प्रतिस्पर्धा के बारे में भी बताएंगे जो वह बिजनेस में लंबी अवधि के लिए अपनाएगा। कुल मिलाकर इस पार्ट में ये बताया है कि जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो हमने कुछ देर चुप रहना है, पेशेंस रखना है और उस बंदे को खाली होने देना है कि वो अपना जो भी उसके माइंड में चल रहा है, दिल में, वो सारा कुछ आपके सामने निकाल कर रखे। ठीक है,
भेड़ों को बकरियों से अलग कैसे करें? 5 ठोस सोने के सवालों के जवाब संभावित ग्राहक जितनी गंभीरता और गहराई से देगा, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि वह व्यवसाय में कितना प्रेरित और प्रतिस्पर्धी रहेगा। यदि उसके जवाब लापरवाही, अविश्वसनीय, असंतोषजनक हो, तो आपको सावधानी से यह सोचना होगा कि आपको उसे नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल करने के लिए निमंत्रण देना है या नहीं। जब तक आपके संभावित ग्राहक के सीने में आग ना हो, जब तक वह शिकायत करने के सिवा कुछ और नहीं करेगा। अगर 5 ठोस सोने के सवालों के उसके जवाब कमजोर हो, तो बेहतर होगा कि आप कोई नया ग्राहक खोज लें। जो संभावित ग्राहक कमजोर प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी कार्यशैली भी कमजोर होगी और वे लगातार आपका समय ही बर्बाद करेंगे। प्राथमिकताओं और सपनों से भरे ग्राहक निश्चित ही सफल होंगे, भले ही आप उनकी सहायता करें या ना करें। प्राथमिकता वाले संभावित ग्राहक हमेशा सफल होंगे। आप केवल इस प्रक्रिया की गति बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाना एक बगीचे लगाने की तरह है। जब आप जमीन खोदते हैं, खाद डालते हैं, घास फूस को हटा देते हैं और यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि यह बुरे मौसम से बचा रहे, पर फिर भी कुछ ही बीज उग पाते हैं, जबकि बाकी नष्ट हो जाते हैं। आप केवल यह कर सकते हैं कि आप उन्हें खाद पानी दें, घास फूस को हटा दें। मजबूत बीज अपनी देखभाल के बिना भी पनप जाएंगे, आपकी देखभाल के बिना। अगर आप कमजोर बीज बोल रहे हैं, तो आपको हमेशा उनकी देखभाल करनी होगी, उनके बढ़ने की आशा करनी होगी। यह सोचने की गलती कभी ना करें कि एक कमजोर बीज को प्रोत्साहन दिया जाए तो वह मजबूत और सुंदर पौधे में बदल सकता है। ऐसा कभी कभार ही होता है। असली रहस्य है मजबूत बीज बोना, यानी कि इसमें यह बताया कि हमने बढ़िया पर्सन में काम करें, किसी पर डिपेंड नहीं रहना हमने। यही 5 ठोस सोने के सवालों का लक्ष्य है। इसके पहले कि आप उन्हें बोने का फैसला करें, ये सवाल बीज की संभावित शक्ति या परीक्षण करेंगे। अगर कोई संभावित ग्राहक सवालों का जवाब देते समय मजबूत नहीं लगता, तो वह आपके लिए गलत ग्राहक हो सकता है। शायद उसका समय निर्धारित ही गलत हो, या वह केवल आपके सामनों का खरीदार ही बन सकता हो। अब भले ही कितने भी संभावित ग्राहकों को प्रतियोजित कर अपना अधिकतर समय मजबूत बीजों को दो। समूह के साथ सूची का प्रयोग। थोड़े से अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आपके संभावित ग्राहकों के समूह के सामने प्रस्तुति करने का आश्चर्यजनक तरीका खोज लिया है। आप या तो तैयार पीएमएफ सूची का इस्तेमाल कर सकते हैं, या समूह के लोगों से पूछ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग समूह में क्यों शामिल होना चाहिए। तैयार सूची के साथ आप किसी से भी यह सवाल पूछ सकते हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, और फिर रुक जाएं। इसी प्रक्रिया को दूसरे और तीसरे संभावित ग्राहक के साथ दोहराएं, और बहुत जल्दी आप पाएंगे कि पूरा समूह आपको बता रहा होगा कि वे इस बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं। अगर आप प्रस्तुति के दौरान हाथ में सूची बनाना ज्यादा पसंद करते हो, तो प्राथमिकता बनाने वाले हर व्यक्ति से आप पूछ सकते हो आपने इसको क्यों चुना, और फिर सभी सवालों को एक एक करके पूछते जाएं। यह बड़ा मजेदार होगा जब पूरा समूह एक दूसरे को बताएगा कि शामिल क्यों होना महत्वपूर्ण है। तो इस दौरान आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको केवल अपना सिर हिलाते रहना है और उनका उत्साह बढ़ाना है। नंबर 3, सही बटन दबाएं, योजना दिखाएं। यहाँ पर अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन। यहाँ पर आप यह बताते हैं कि आपकी योजना उन आशाओं, सपनों और डरों का समाधान है जो आपने दूसरी कुंजी सही बटन ढूंढो द्वारा खोजे थे। आपको दिए गए प्रशिक्षण से आपको अपनी व्यवसायिक योजना को प्रस्तुत करने का ऐसा तरीका निसंदेह मिल जाएगा जो आजमाया हुआ होगा और जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। फिर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अगले व्यक्तित्व को समझ लें। व्यवसायिक योजना केवल एक समस्या का समाधान है, यह एक सपने को साकार करने का तरीका है। समाधान तार्किक रूप से सही होना चाहिए, पर तर्क का प्रभाव केवल दिमाग पर पड़ता है। 5 ठोस सोने के सवाल भावनाओं के ताले को खोलते हैं और संभावित ग्राहक को प्रेरित करते हैं कि वे अपने समाधान स्वयं खोजें। अगर आपने समाधान देने से पहले ही सामने वाले के प्राथमिक प्रेरणा घटक को नहीं खोजा है,
तो हो सकता है कि संभावित ग्राहक उस समय तो उत्साहित हो जाए, पर बाद में वह भावनात्मक रूप से प्रेरित या प्रतिबंध हो जाएगा, यानी कि वो बंदा काम को छोड़ जाएगा। इसी कारण अधिकतर संभावित ग्राहकों का उत्साह कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर, तो इसका मतलब है कि आप अपना भाग्य सवय बना सकते हैं और आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ज़्यादा समय होगा, या इसका मतलब है कि आप आराम से रिटायर हो सकते हैं और आपको हर वह आराम मिलेगा जो आपके अनुसार आपको चाहिए। जब आप व्यावसायिक योजना बनाते समय अपने संभावित ग्राहक के ही शब्दों को दोहराते हैं, तो यह बात उनके लिए व्यक्तित्व बन जाती है, वह अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बन जाती है, क्योंकि वे विचार, वे शब्द उनके होते हैं, आपके नहीं। तो फोर्थ पॉइंट, सौदा पक्का करें, जिसको हमने फोर्थ कुंजी बोला था ना। तो अगर आप इन तकनीकों की पूरी तरह से पालन करते हैं, तो अपने संभावित ग्राहक से अपनी योजना में शामिल होने के लिए आग्रह करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। उसके खुद के भीतर इतना उत्साह पैदा हो जाना चाहिए कि वे बिजनेस शुरू करने के लिए बेताब हो जाए। हमेशा अपनी प्रस्तुति को इस नजरिए के साथ रखें जैसे तत्काल शुरुआत करना और संभावित ग्राहक प्रक्रिया हो। आपकी शैली व्यावसायिक हो तो हो, परंतु सहज भी हो, जैसे आप हर रोज यही सब करते हैं। जब आपको लगे कि आपके संभावित ग्राहक ने बिजनेस में शामिल होने का मन बना लिया है, तो याद रखें, आप उसे तुरंत शामिल होने का निमंत्रण अवश्य दें। हमेशा विश्वासपूर्ण व निश्चित बने रहें, उसे बताएं कि आप उसे शामिल करना चाहते हैं, आज ही न कि अगले दिन। यह पत्ती काम क्यों करती है? 4 कुंजियां वाली पत्ती हाथ तक पहुंचने का आजमाया हुआ नुस्खा है, इसीलिए इससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का पूरी तरह पालन करना पड़ेगा। मैं जिन नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ताओं से मिला हूं, उनमें से अधिकतर बर्फ पिघलाए स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने सीख लिया है कि लोगों से दोस्ताना ढंग से बात कैसी की जाए, किस तरह उनसे तालमेल बैठाया जाए। अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता सही बटन ढूंढे स्तर पर अधिक प्रभावित नहीं कर पाते, वे बर्फ पिघलाए से सीधे सही बटन दबाए पर पहुंच जाते हैं। ये लाइन काफी डीपली है दोस्तों, यानी कि पीएमएफ फैक्टर ढूंढे बिना ही सीधा पूछ लेते हैं कि क्या आप काम स्टार्ट करोगे। उनकी प्रस्तुति तो श्रेष्ठ रहती है, तो भी वह आवश्यक नहीं है कि संभावित ग्राहक शामिल होने के लिए प्रेरित हो जाए, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से तैयार नहीं, मतलब वो इमोशनली रेडी नहीं हो पाते। जब हम सीधे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो पहले इमोशनली भी हमने अटैच होना है बंदे के साथ। यही प्रमुख कारण है कि जिसकी वजह से कई संभावित ग्राहक आपकी योजना की प्रस्तुति में रोमांचित हो जाते हैं, पर 1-2 दिन बाद ही उनका उत्साह पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता तो योजना दिखाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वे विचार को बेच तो सकते हैं, पर वे इतना ज़्यादा बोलते हैं कि उन्हें इसे वापस खरीदना पड़ता है। आपकी व्यावसायिक योजना आपके संभावित ग्राहक के उन कष्टों का समाधान है जिन्हें वे दूर करना चाहते हैं, और उन लाभों का समाधान है जो वे प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए योजना दिखाने का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आप संभावित ग्राहक का प्राथमिक प्रेरणा घटक ना खोज लें और उन्हें इसके बारे में अवेशित ना कर दें। अगर आप सही बटन ढूंढने में श्रेष्ठ हों, तो आपको सौदा पक्का करें कि स्थिति के बारे में अधिक चिंतित होने की अवस्था नहीं है। अगर हमने पीएमएफ फैक्टर ढूंढ लिया, तो वो बंदा काम में आएगा, ये डेफिनेट है। अगर आप जानते हैं कि संभावित ग्राहक को किस तरह भावनात्मक रूप से विचलित किया जा सकता है, तो आप अपनी समस्याओं के लिए स्वयं समाधान खोजना प्रारंभ कर सकते हो। इस तरह सही बटन ढूंढना और उसे दबाना और अपना नेटवर्क बनाना आपके लिए एक सरल कार्य बन जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज चैप्टर 2 का एंड। सो कल हम करेंगे जी चैप्टर 3 स्टार्ट। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस काफ़ी अच्छे से समझ आ रही हैं, ठीक है, आपको सीखने को मिल रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियोस को आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो पर अभी नए हो, तो आप पिछले 2 वीडियोस में जाकर इसकी स्टार्टिंग से सुन सकते हो, तभी आपको ये वीडियो अधिक बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं जी ऐसी एक अनदर वीडियो में एक चैप्टर 3 के साथ। बाकी बेस्ट ऑफ लक जी।